दोस्तों नमस्कार। मैं राधेश्याम यादव और आप देख रहे हैं मेरा विद्रोही चैनल। आप मेरे वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे जब भी नया वीडियो अपलोड करूं तो वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दो सन्यासी एक जंगल से गुजर रहे थे। अंधेरा ढलने लगा था। जंगल में दूर दूर से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। आज के पहले भी ये दोनों सन्यासी जंगल के रास्ते कई बार गुजरे थे, लेकिन आज उसमें एक सन्यासी के अंदर बहुत ही घबराहट थी। वह बार बार अपने साथी सन्यासी से पूछ रहा था, गांव कितनी दूर है, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। दूसरा सन्यासी बहुत घबराया, क्योंकि उसे पता था कि इस रास्ते से हम कई बार गुजरे हैं और आज के पहले इन्हें कभी भी डर नहीं लगा। वह बहुत ही आश्चर्यचकित था, आखिर इस सन्यासी को हो क्या गया। कुछ दूर चलने के बाद मैंने देखा कि दूसरा सन्यासी बार बार अपने झोले को टटोल रहा है और तेजी से चल भी रहा। बात उसके कुछ समझ में नहीं आई। कुछ दूर जाने के बाद गुरु को प्यास लगी। उसने जल्दी से दूसरे सन्यासी को अपना थैला पकड़ाया और जा कर के हाथ मुँह धोने के लिए जल खींचने लगा। उस दूसरे सन्यासी को मौका मिल गया। उसने उस थैले में हाथ डाल के देखा, उसमें सोने की 2 ईंटें पड़ी थी। सारा माजरा उसके समझ में आ गया। उस दूसरे सन्यासी ने उस सोने की ईंट को निकाल के वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और लगभग उतने ही वजन के 2 ईंट थैले में डाल दिया। गुरु कुएं से पानी खींच करके जैसे हाथ मुँह धो करके जल्दी जल्दी आया। उसने जल्दी में थैले को लिया और टटोल के देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। वो चलने लगा। मीलों चलने के बाद उसे ख्याल, उसने फिर पूछा, भाई दूर दूर तक कहीं गांव दिखाई नहीं देता, गांव अभी कितना दूर है? कहीं टिमटिमाते दिए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं। रात गहरी हो रही है, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है? और दूसरा सन्यासी हंसा, कहा, गुरुजी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। सारा भय और घबराहट हमने उस कुएं के पास फेंक दिया है। वह गुरु तो बहुत चौंका। उसने तुरंत झोले में हाथ डाला और सोने की ईंटों की जगह मिट्टी का ईंट पा करके एक पल के लिए तो उसकी धड़कन ही रुक गई, जैसे वह सांस लेना ही भूल गया। लेकिन दूसरे ही पल वह सचेत हो गया और जोर से हंसा। उसने कहा, अब ठीक है, अब कोई खतरा नहीं है और अब हमें गांव तक पहुंचने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। अब हम यहीं झाड़ियों में सो जाते हैं, क्योंकि जो खतरा पैदा कर रहा था उन चीज़ों को तुमने कुएं के पास फेंक दिया, जिसे मैं फेंक न सका था। और अब हमारे सामने खतरे जैसी कोई बात नहीं है। अब यहीं झाड़ियों के नीचे सो जाते हैं और यही खतरा हम सबके सामने है। हमने भी उन सभी खतरों को अपने थैले में छुपा रखा है। सारी समस्याओं को हमने पकड़ रखा है और हमारे द्वारा पकड़ी गई हमारे वस्तु हमें भयभीत करती हैं, हमें डराती हैं, हमें दुख देती हैं। लेकिन अगर हम उस चीज़ को जान जाएं जो हमारे साथ, हमारे अंदर जो अमृत बसा है, हमारे अंदर जो जीवन का रस है, उसे अगर हम जान जाएं तो हमें कोई भी भयभीत नहीं कर पाएगा, कोई भी दुख हमें विचलित नहीं कर पाएगा। और वह हमारे पास है, उसे हमने एक पल के लिए नहीं गंवाया, जिसे पाने के लिए हम जन्म जन्म से भटकते रहे हैं, जिससे पाने के लिए हम धर्म स्थानों पर जाते हैं, तीर्थ स्थानों पर जाते हैं, हमारे पुरोहितों के पास जाते हैं। वो एक पल के लिए भी हमसे अलग नहीं हुआ। दो सन्यासी एक जंगल से गुजर रहे थे। अंधेरा ढलने लगा था। जंगल में दूर दूर से जानवरों की आवाज़ें आ रही थी। आज के पहले भी
ये दोनों सन्यासी जंगल के रास्ते कई बार गुजरे थे, लेकिन आज उसमें एक सन्यासी के अंदर बहुत ही घबराहट थी। वह बार बार अपने साथी सन्यासी से पूछ रहा था, गांव कितनी दूर है, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। दूसरा सन्यासी बहुत घबराया, क्योंकि उसे पता था कि इस रास्ते से हम कई बार गुजरे हैं और आज के पहले इन्हें कभी भी डर नहीं लगा। वह बहुत ही आश्चर्यचकित था, आखिर इस सन्यासी को हो क्या गया। कुछ दूर चलने के बाद उसने देखा कि गुरु दूसरा सन्यासी बार बार अपने झोले को टटोल रहा है और तेजी से चल भी रहा। बात उसके कुछ समझ में नहीं आई। कुछ दूर जाने के बाद गुरु को प्यास लगी। उसने जल्दी से दूसरे सन्यासी को अपना थैला पकड़ाया और जाकर के हाथ मुंह धोने के लिए जल खींचने लगा। उस दूसरे सन्यासी को मौका मिल गया। उसने उस थैले में हाथ डाल के देखा, उसमें सोने की 2 ईंटें पड़ी थी। सारा माजरा उसके समझ में आ गया। उसे दूसरे सन्यासी ने उस सोने की ईंट को निकाल के वहीं झाड़ियों में फेंक दिया और लगभग उतने ही वजन के 2 ईंट उस थैले में डाल दिया। गुरु कुएं से पानी खींच करके जैसे हाथ मुंह धो करके जल्दी जल्दी आया। उसने जल्दी में थैले को लिया और टटोल के देखा, सब कुछ ठीक ठाक था। वो चलने लगा। मीलों चलने के बाद उसके ख्याल उसने फिर पूछा, भाई दूर दूर तक हमारी नहीं देता, गांव अभी कितना दूर है, कहीं टिमटिमाते दिए भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, रात गहरी हो रही है, रास्ते में कोई खतरा तो नहीं है। और दूसरा सन्यासी हंसा, कहा, गुरुजी अब घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, सारा भय और घबराहट हमने उस